इस ड्रामा में दो मेल लीड्स हैं जिनमें से एक का नाम फैंग होता है। फैंग एक बहुत ही सीरियस इंसान होता है जो बहुत कम बोलता है। वो प्रोफेशन से एक लॉकस्मिथ होता है जो दुनिया का कोई भी लॉक खोल सकता है। वहीं दूसरी तरफ सेकंड मेल लीड का नाम लायोबिन होता है। वो काफी फनी होता है और बहुत बातें करता है। वो पुरानी से पुरानी चीजों का प्राइस एकदम सही बता सकता है। ये दोनों फ्रेंड्स की तरह एक साथ रहते हैं और इनकी लाइफ तब बदल जाती है जब दो लड़कियां उनके साथ रहने आती हैं। तो शुरुआत में हम लायोबिन को एक डायमंड का प्राइस एस्टिमेट करते हुए देखते हैं। हालांकि वो उसके ओनर से कहता है ये डायमंड फेक है। ये सुनकर जो कस्टमर डायमंड खरीदने आया होता है वो डील कैंसिल कर देता है। लेकिन डायमंड का ओनर अपने कुछ आदमियों को बुला लेता है और कस्टमर को डायमंड खरीदने के लिए फोर्स करने लगता है। कस्टमर अपनी जान बचाने के लिए उसे खरीदने को तैयार हो जाता है, लेकिन लायोबिन ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो कस्टमर को वहां से भगा देता है। इसी बीच फैंग को लायोबिन का मैसेज मिलता है, मैं बहुत बड़ी ट्रबल में हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो, और इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि कस्टमर तो भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बेचारा लायोबिन उन आदमियों के हत्थे चढ़ जाता है। वो लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से हमने अपना कस्टमर खो दिया। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी लायोबिन उन्हें जवाब देना बंद नहीं करता। उसकी बातों से वो लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे इंजेक्शन लगाने की तैयारी करते हैं। तभी वहां फैन आ जाता है और लायोबिन को रेस्क्यू कर लेता है। वो दोनों मिलकर उन आदमियों से फाइट करते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह लायोबिन मजे से सो रहा होता है, जबकि फैंग सुबह जल्दी उठकर कीज बना रहा होता है। फैंग की मशीन्स की आवाज से लायोबिन को इरिटेशन होती है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उठकर नीचे आता है, जहां वो अपनी ग्रैनी को उनके विंटेज स्टोर, जो उन्होंने घर के अंदर ही बना रखा है, में ज्वेलरी शॉपिंग करते हुए देखता है। लायोबिन अपनी ग्रैनी की ज्वेलरी सिलेक्ट करने में हेल्प करने लगता है। ग्रैनी कहती हैं, मैंने सुना है तुमने फिर से कोई मुसीबत खड़ी कर दी। इस पर लायोबिन फैंग की कंप्लेन करते हुए कहता है, जब मैं कुछ अच्छा काम करता हूं तो तुम किसी को नहीं बताते, लेकिन जब मुझसे कोई गड़बड़ होती है तो तुम सबको बता देते हो। फैंग जवाब देता है, क्या तुम सुबह सुबह चुप नहीं रह सकते? लायोबिन फैंग के पास जाता है और कहता है, तुम मुझे चुप रहने को कह रहे हो, लेकिन उस शोर का क्या जो तुम रोज सुबह कीज बनाते हुए करते हो? ये सुनकर फैंग बहस नहीं करना चाहता, इसलिए लायोबिन बेबस होकर वापस अपनी ग्रैनी की हेल्प करने लगता है। अगले सीन में हमें ड्रामा की फर्स्ट फीमेल लीड सुई से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो एक लॉयर होती है। आज उसका वर्क पर फर्स्ट डे होता है। उसका पहला केस एक कपल का होता है जो उसके सामने ही बहुत ज्यादा बहस करने लगते हैं, जिससे सुई बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसे रात में अपने आइडल की परफॉर्मेंस भी देखनी होती है, इसलिए वो बेसब्री से दिन खत्म होने का वेट कर रही होती है। अगले सीन में हम सुई को अपने आइडल की परफॉर्मेंस देखने के लिए पहुंचते हुए देखते हैं। उसकी आइडल का नाम शाओयू होता है, जो स्टार मून गर्ल्स नाम के एक सी पॉप ग्रुप की मेंबर होती है। शाओयू इस ग्रुप की सबसे फेमस मेंबर होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओयू फैंग को अपने घर पर एक लॉक इंस्टॉल करने के लिए बुलाती है, क्योंकि उसे अपने हेटर से खतरा महसूस हो रहा होता है। वो फैंग से पूछती है, क्या आप कोई ऐसा इलेक्ट्रिक लॉक लगा सकते हैं जिसे सिर्फ मैं ही खोल सकूं? लेकिन फैंग एक सिंपल लॉक लगा देता है और कहता है, इलेक्ट्रिक लॉक को कोई भी आसानी से खोल सकता है, चाहे आप कितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों ना लगा ले, लेकिन जो लॉक मैंने लगाया है उसे आपके अलावा कोई नहीं खोल सकता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम सुई को शाओयू की कंपनी में एक केस डिस्कस करने के लिए जाते हुए देखते हैं। वहां बैठे बैठे वो विश करती है, काश मेरी आइडल शाओयू मेरे सामने आ जाए। तभी केस डिस्कस करते समय शाओयू वहां आ जाती है। उसे देखकर सुई हक्की बक्की रह जाती है। घर वापस आने के बाद भी सुई अपने आइडल के बारे में ही सोच रही होती है। वो सोचती है, वो कितनी प्रिटी है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज उससे मिली। अगले सीन में हम शाओयू को शावर लेते हुए देखते हैं। अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जल्दी से बाहर आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर भी उसे फील होता है कि वहां कोई था। वो फैंग को कॉल करती है और बताती है, किसी ने आपके लगाए हुए लॉक को तोड़ दिया और मेरे घर में घुस आया। फैंग जवाब देता है, ये इम्पॉसिबल है, उस लॉक को कोई नहीं तोड़ सकता। शाओयू से कहती है, क्या आप आकर मुझसे मिल सकते हैं? जब फैंग उससे मिलने के लिए रेडी हो रहा होता है, लियोबिन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो फैंग के साथ जाता है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। फैंग उसे कहता है, रिकॉर्डिंग बंद करो, लेकिन लियोबिन कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हम अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे और तुम मान गए थे, अब तुम मना नहीं कर सकते। वे शाओयू से मिलने पहुंचते हैं और फैंग उससे बात करने जाता है। उसी समय सुई उन्हें शाओयू के घर के पास देखती है और गलतफहमी में सोचती है, ये लोग उसे नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहे हैं। वो भागकर वहां जाती है और उन पर अटैक कर देती है, जिस चक्कर में बेचारे फैंग का चश्मा भी टूट जाता है। अगले सीन में हम सुई को उनसे माफी मांगते हुए देखते हैं।
वो कहती है, मुझे लगा कि आप दोनों उसे स्टॉल कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे लड़ाई की, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं इसके लिए कॉम्पेंसेट कर दूंगी। तभी शाओ यू फैंग से कहती है, किसी ने आपके लगाए लॉक को तोड़कर मेरे कमरे में एंट्री की। मैंने इलेक्ट्रिक लॉक मांगा था, लेकिन आपने नॉर्मल वाला लगाया। फैंग कहता है, मेरे लगाए लॉक को तोड़ना किसी के लिए भी एकदम इम्पॉसिबल है। तभी सुई बीच में बोलती है, शाओ यू अब मेरी क्लाइंट है और आपके लॉक की वजह से मेरी क्लाइंट को प्रॉब्लम हुई। मैं आप पर कभी भी केस फाइल कर सकती हूँ। लियो बिन बीच में आकर कहता है, केस की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद पता लगाएंगे कि वो इंसान कौन था। इसके बाद फैंग और लियो बिन लॉक चेक करने के लिए शाओ यू के घर जाते हैं। दूसरी तरफ सुई बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि उसकी आइडल अब उसकी क्लाइंट बन गई है। तभी फैंग लियो बिन से कहता है, तुम मेरे काम में इंटरफियर क्यों कर रहे हो? जाओ और जाकर उनसे बात करो। लियो बिन कहता है, वो लॉयर लड़ने में अच्छी हो सकती है, लेकिन शायद उसे ठीक से बात करना नहीं आता। फैंग कहता है, मुझे काम करते समय डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर बेचारा लियो बिन पीछे हट जाता है। फैंग लॉक को इंस्पेक्ट करता है और चेक करने के बाद कहता है, मेरे लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक बार घर को अच्छे से चेक करना होगा। वो अंदर जाकर घर की सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिलता। तभी शाओ यू को एक मैसेज मिलता है, मैंने तुम्हारे कमरे में तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पर कुछ फ्लावर्स रखे हैं, उन्हें हमेशा अपने पास रखना। ये मैसेज पढ़कर शाओ यू बहुत डर जाती है और तुरंत फ्लावर्स को डस्टबिन में फेंक देती है। अगले सीन में वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन वहां भी कोई एविडेंस नहीं मिलता। फैंग सोचता है, वो आदमी घर से निकलते समय कैमरा में कैद क्यों नहीं हुआ? क्या हो सकता है कि वो अभी भी घर के अंदर ही छुपा हो? इसी शक के साथ वो शाओ यू के घर वापस आते हैं। सुई शाओ यू को सजेस्ट करती है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों इशू सॉल्व कर पाएंगे। लियो बिन जवाब देता है, हमने पूरा घर चेक कर लिया है और कुछ भी अजीब नहीं मिला, शायद शाओ यू को सिर्फ स्ट्रेस की फहमी हुई है। चलो साथ में डिनर पे चलते हैं, इससे उसे रिलैक्स होने में हेल्प मिलेगी। फिर वो सब डिनर के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में सुई अपने वर्क पर वापस आती है। वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी वो फैंग को बिल्डिंग में एंटर करते हुए देखते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है, ये हमारी कम्युनिटी का सबसे हैंडसम लड़का है। जब वो उसे देख रही होती है, फैन नोटिस करता है कि सुई उसे देख रही है और सुई तुरंत नजरें हटा लेती है। उसकी फ्रेंड चेन बताती है, इसका नाम चू फैंग है और ये एक लॉकस्मिथ है। सुई पूछती है, अगर ये लॉकस्मिथ है तो यहाँ क्या कर रहा है? चेन बताती है, वो यहाँ लोगों को लेक्चर देने आता है कि वो अपने लॉक्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तभी फैंग अंदर लेक्चर दे रहा होता है। बात करते करते वो खिड़की से बाहर देखता है और सुई को नोटिस करता है। फैंग को उसे देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। लेक्चर के बाद जब फैंग घर जा रहा होता है, चेन उसे सुई से इंट्रोड्यूस करवाती है। फैंग कहता है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, और वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो एक बार फिर मुड़कर सुई को देखता है। अगले सीन में रिवील होता है कि जिस आदमी ने शाओ यू के घर में ब्रेक इन किया था, वो उसका ही एक क्रेजी फैन है और वो अभी भी उसके घर में छिपा हुआ है। क्योंकि घर पर कोई नहीं होता, वो मजे से घर में घूम रहा होता है। तभी लियो बिन और फैंग वहां पहुंचते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। सुई और शाओ यू भी वहां मौजूद होती हैं। इसके बाद पुलिस आती है और उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है। उसी वक्त शाओ यू का सीनियर वहां आता है और उसे डांटता है, तुमने पुलिस को यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें पता भी है कि इसकी वजह से तुम्हारे कितने शोज कैंसिल हो गए हैं, अब हमें उन्हें पेनल्टी देनी होगी। तभी एक पुलिस ऑफिसर शाओ यू को स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहता है। शाओ यू का सीनियर पुलिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाकी तीनों भी शाओ यू के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। सुई उनसे पूछने लगती है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो आदमी शाओ यू के घर में छिपा था? जवाब में लियो बिन फैंग का चश्मा पहनता है और डिटेक्टिव की तरह एक्ट करते हुए कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। शाओ यू उस दिन जल्दी में थी, इसलिए उसने अपना घर साफ नहीं किया था, लेकिन जब हम उसके घर गए तो वो पूरी तरह साफ था और वहां एक गीला टॉवल भी था। इसका मतलब हमारे आने से ठीक पहले किसी ने शावर लिया था। सुई कहती है, लेकिन हमने उस समय घर का कोना कोना चेक किया था और कुछ नहीं मिला। फैंग एक्सप्लेन करता है, वो आदमी शाओ यू के बेड के नीचे छिपा था और हमारे जाने के बाद ही बाहर आया। सुई पूछती है, अगर तुम ये सब जानते थे तो तुमने उसे पहले क्यों नहीं पकड़ा? लियो बिन जवाब देता है, हम बहुत फेमस डिटेक्टिव्स हैं, पहले हम सस्पेंस क्रिएट करते हैं और फिर ट्रूथ रिवील करते हैं। फैंग उसे डांटता है, हम डिटेक्टिव्स नहीं हैं, मेरा चश्मा तुरंत वापस करो। इसके बाद सुई फैंग से और सवाल पूछने लगती है, तो फैंग लियो बिन से कहता है, तुम खुद को डिटेक्टिव कह रहे थे ना, अब तुम ही इसके सारे सवालों के जवाब दो। ये कहकर फैंग चला जाता है और लियो बिन भी उसके पीछे चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खाने एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां एक वेटर आकर उन्हें बताता है, शाओ यू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिर वेटर उन्हें फोटो दिखाता है और पूछता है, ये तुम दोनों हो ना? क्या तुम वहां थे जब उसे अरेस्ट किया गया? लियो बिन कहता है, हाँ हम वहां थे, लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया,
वो सिर्फ स्टेटमेंट देने गई थी। इसके बाद लियो बिन फैंग से कहता है, उस लॉयर ने पुलिस को बुलाकर शाओयू के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी। मुझे यकीन है जब सुई काम पर वापस जाएगी तो उसका बॉस उसे पक्का डांटेगा। ये सुनकर फैंग थोड़ा सैड फील करता है क्योंकि सुई उसकी क्रश है। अगले सीन में हम सुई को बहुत उदास बैठे हुए देखते हैं क्योंकि उसके बॉस ने उसे डांटा होता है। इसके बाद वो अपने घर वापस जाती है लेकिन रियलाइज करती है मेरे बैग में मेरे घर की नहीं है। अगले सीन में हम सुई की फ्रेंड चेन को उसी रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां फैंग और लियो बिन होते हैं। सुई उसे कॉल करती है और बताती है, मुझे मेरे घर की नहीं मिल रही। चेन कहती है, फैंग दरवाजा खोलने में तुम्हारी हेल्प करेगा। लेकिन सुई कहती है, नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। फैंग उनकी बातें सुन लेता है। अगले सीन में हम सुई को उसके घर के बाहर बैठे हुए देखते हैं। तभी फैंग वहां आता है और कहता है, मैं तुम्हारा दरवाजा खोल दूंगा। दरवाजा खोलने के बाद सुई उसे पैसे ट्रांसफर करती है। फिर फैंग पूछता है, क्या मैं आपका फोन देख सकता हूँ, और उसमें अपना नंबर सेव कर देता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है लेकिन सोचने लगता है, ये लॉक इतनी आसानी से कैसे खुल गया? कहीं इसके साथ भी वही तो नहीं हो रहा जो शाओयू के साथ हुआ था। दूसरी तरफ हम सुई को फैंग का नंबर देखते हुए और उसके बारे में सोचते हुए देखते हैं। उसी पल उसके दरवाजे पर नॉक होती है और जब वो खोलती है तो फैंग को देखती है जो अंदर आता है और उसके घर की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। सुई कहती है, मैं यहाँ 6 महीने से रह रही हूँ लेकिन मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ और मैं शाओयू जैसी कोई बिग स्टार भी नहीं हूँ। तभी फैंग एक पेंटिंग नोटिस करता है और जब वो उसे ध्यान से चेक करता है तो उसे वहां एक लेंस मिलता है। जब वो ये लेंस लियोबिन को दिखाते हैं तो वो बताता है कि ये एक माइक्रो कैमरा है। ये सुनकर सुई बहुत डर जाती है। लियोबिन एक्सप्लेन करता है कि ये बहुत एडवांस कैमरा है। जब कमरे में कोई नहीं होता तो ये बंद हो जाता है और किसी के एंटर करते ही अपने आप ऑन हो जाता है। सुई उसे मेमोरी कार्ड निकालने को कहती है लेकिन लियोबिन बताता है कि इसमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं है। जो कुछ भी रिकॉर्ड होता है वो लाइव टेलीकास्ट होता है। ये सुनकर सुई बहुत रोने लगती है और सोचती है कि वो पिछले 6 महीनों से कैमरा की निगरानी में थी। इस पर फैंग उसे पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम तीनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां पुलिस सुई के लैंडलॉर्ड से पूछताछ कर रही होती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर बाहर आते हैं और उन्हें बताते हैं, हमने लैंडलॉर्ड से पूछताछ की है लेकिन हमें उन पर शक करने की कोई वजह नहीं मिली। चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द तुम्हारे वीडियोस ढूंढ लेंगे। इसके बाद तीनों घर जाने के लिए निकलते हैं। फैंग सुई से पूछता है, क्या तुम सच में वापस उसी घर में जा रही हो? लियोबिन कहता है, हमारे घर में कुछ फ्री स्पेस है, अगर तुम चाहो तो वहां रह सकती हो। सुई कहती है, नहीं, मेरे यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो मैं उनके साथ रह लूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद फैंग लियोबिन से कहता है, क्या तुम्हें आज ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना था? तुम अभी तक गए क्यों नहीं? लियोबिन जवाब देता है, मेरी आज कोई ब्लाइंड डेट नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझे कहीं भेजने की बहुत जल्दी है। इस पर फैंग एक टैक्सी रोकता है, जबरदस्ती लियोबिन को उसमें बिठाता है और भेज देता है। अगले सीन में हम सुई को घर की ओर चलते हुए देखते हैं। अचानक वो रास्ते में रुक जाती है और रोने लगती है। फैंग उसे रोते हुए देख लेता है। इसके बाद वो घर लौटती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है जिससे वो डर जाती है और अपने डिफेंस के लिए डंडे उठा लेती है, लेकिन वो फैंग निकलता है। इसके बाद फैंग उसे वहां से ले जाता है। अगले सीन में हम फैंग को उसके लिए होटल रूम बुक करते हुए और पूरे रूम को अच्छे से चेक करते हुए देखते हैं ताकि वहां कोई कैमरा ना हो। फिर वो सुई से कहता है, तुम यहाँ शांति से रह सकती हो, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद सुई बहुत रोती है। इसके बाद वो अपने कई फ्रेंड्स को कॉल करके पूछती है, क्या तुम मुझे किराए का घर ढूंढने में हेल्प कर सकते हो? तभी उसका एक फ्रेंड उसे बताता है, हमारे पड़ोस में एक घर है जहाँ तुम रेंट पर रह सकती हो। सुई पूछती है, क्या मैं वहां के लैंडलॉर्ड पर भरोसा कर सकती हूँ? उसका फ्रेंड कहता है, हाँ, वो घर पूरी तरह से सिक्योर है, तुम वहां आराम से रह सकती हो। इसके बाद सुई फैंग और लियोबिन के घर पहुंच जाती है क्योंकि उसके फ्रेंड ने जिस घर के बारे में बताया था वो उन्हीं का होता है। अगले सीन में हम लियोबिन को फैंग से पूछते हुए देखते हैं, सुई को यहाँ बुलाने के पीछे तुम्हारा क्या इंटेंशन है? फैंग जवाब देता है, तुमने ही तो उसे कहा था कि हमारे घर में फ्री स्पेस है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। इसके बाद लियोबिन सुई को अपनी शॉप के बारे में बताता है। एक्चुअली ये शॉप मेरी ग्रैनी की है लेकिन वो यहाँ बहुत कम आती हैं, इसलिए अब मैं इसका इंचार्ज हूँ। फिर वो उसे कमरा दिखाता है और कहता है, ये कमरा फैंग का हुआ करता था लेकिन अब से तुम यहाँ रहोगी। तभी फैंग सुई का सामान लेकर आता है। सुई कहती है, मैंने आपका कमरा ले लिया, मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होंगी ना? लियोबिन तुरंत जवाब देता है, नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हम खुश हैं कि हमें एक टेनेंट मिल गई जो हमारे साथ हाउस रेंट शेयर करेगी। उनके जाने के बाद सुई कमरे में अपना सामान अरेंज करने लगती है। अगले सीन में हम सुई को हेयर ड्रायर लेने के लिए बाथरूम जाते हुए देखते हैं और तभी फैंग वहां से बाहर आता है। उन्हें साथ देखकर लियोबिन कहता है,
क्या तुम दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि पहले अंदर कौन जाएगा? लेकिन मुझे यकीन है कि सुई ही लड़ाई जीतेगी। सुई जल्दी से एक्सप्लेन करती है, नहीं, मैं बस यहाँ हेयर ड्रायर लेने आई थी। इसके बाद तीनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। लियोबिन सुई से पूछता है, क्या तुम अब बेहतर फील कर रही हो? सुई कहती है, हाँ, तुम दोनों ने सही समय पर मेरी हेल्प की और अब मैं काफी बेहतर फील कर रही हूँ। लेकिन मेरी बस एक ही प्रॉब्लम है, तुम दोनों लड़के हो और अब जब मैं यहाँ रह रही हूँ। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, लियोबिन बीच में बोल पड़ता है, चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सुई कहती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि उम्मीद है मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाती हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए इशू होगा? लियोबिन कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फैंग को घर में औरतों का होना पसंद नहीं है। इस पर फैंग उससे कहता है, बेहतर होगा कि तुम मेरे बारे में सोचना बंद करो और अपनी ब्लाइंड डेट्स पर फोकस करो। ये कहकर फैंग वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम सुई को एक जंगल में देखते हैं जहां उसे लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये वही लड़की नहीं है उस वीडियो वाली? लॉयर होने के बावजूद ये इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? अचानक सुई की नींद खुलती है और उसे रियलाइज होता है कि ये बस एक सपना था। अगली सुबह जब लायोबिन उठता है तो वो सुई को अपने लैपटॉप पर एक वीडियो देखते हुए पाता है। ये एक लड़की का वीडियो होता है जिसे चोरी छिपे ऑनलाइन पोस्ट किया गया था। लायोबिन उससे कहता है, तुम ऐसे एरोटिक वीडियोस क्यों देख रही हो? सुई एक्सप्लेन करती है, मेरे फ्रेंड ने बताया कि लोग इस वेबसाइट पर इस तरह के वीडियोस बेचते हैं। लायोबिन कहता है, तो तुम इस वेबसाइट पर एक एक करके अपने वीडियो सर्च कर रही हो? अगले सीन में हम पुलिस को सुई के मेन लैंडलॉर्ड से पूछताछ करते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता। इसके बाद लैंडलॉर्ड सुई से कहता है, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मेरे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन चिंता मत करो, मैं उस विलन को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर लैंडलॉर्ड चला जाता है, लेकिन सुई को अभी भी उस पर शक होता है। वो एक टैक्सी रोकती है और ड्राइवर से कहती है, उस कार का पीछा करो। तभी फैंग और लायोबिन भी वहां आ जाते हैं और उसी टैक्सी में बैठ जाते हैं। अगले सीन में हम तीनों को लैंडलॉर्ड मिस्टर ली के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करते हुए देखते हैं और काफी रिसर्च के बाद लायोबिन को वेबसाइट पर मिस्टर ली की आईडी मिल जाती है और वो उसे दिखाने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है। इसके बाद पुलिस मिस्टर ली को आगे की पूछताछ के लिए बुलाती है। अगले सीन में फैन को एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे बताता है, हमने मिस्टर ली की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है और पता चला है कि उनके पास एक वॉल्ट है जहां शायद उनके खिलाफ एविडेंस हो सकता है। फिर भी मिस्टर ली को छोड़ दिया गया है और 3 घंटे में उनकी कनाडा की फ्लाइट है। अगर हमें उनकी फ्लाइट से पहले एविडेंस मिल गया तो हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। अगले सीन में हम पुलिस को फैंग से वॉल्ट खुरवाने की कोशिश करते हुए देखते हैं, जबकि मिस्टर ली एयरपोर्ट के लिए निकल रहे होते हैं। 2 घंटे बीत चुके होते हैं और लॉक अभी तक नहीं खुला होता। तभी एक पुलिस ऑफिसर लायोबिन से कहता है, तुमने कहा था कि ये लड़का कुछ ही सेकंड्स में लॉक खोल सकता है। 2 घंटे हो चुके हैं तो इसने अभी तक इसे खोला क्यों नहीं? लायोबिन जवाब देता है, एक साधारण लॉकस्मिथ को पासवर्ड के बिना वॉल्ट खोलने में 10 घंटे लगते हैं। अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, चिंता मत कीजिए, वो इसे जल्दी खोल देगा। इस बीच मिस्टर ली की फ्लाइट का टाइम करीब आ रहा होता है और वो निकलने ही वाले होते हैं। तभी फैंग सेफ को अनलॉक करने में कामयाब हो जाता है और पुलिस तुरंत मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेती है। जब सुई को पता चलता है कि मिस्टर ली अरेस्ट हो गए हैं तो वो भागकर पुलिस स्टेशन जाती है और उनसे पूछती है, क्या आपको मेरे वीडियोस मिले? एक पुलिस ऑफिसर एक्सप्लेन करता है, हमारी साइबर पुलिस ने उन कैमरास को अच्छी तरह चेक किया, वो ना तो वीडियो स्टोर करते हैं और ना ही उन्हें ट्रांसफर करते हैं। ये सुनकर सुई बहुत रिलीव्ड फील करती है और तीनों साथ में घर लौटते हैं। अगले सीन में हम फैंग को सबके लिए डिनर बनाते हुए देखते हैं। सुई आती है और कहती है, आज डिनर मुझे बनाने दो। फैंग उसे रेसिपी देता है और चला जाता है और सुई खाना बनाना शुरू करती है। खत्म करने के बाद वो फैंग को डिनर के लिए बुलाने जाती है और उसे सोफा पर सोता हुआ पाती है। वो चुपके से उस पर ब्लैंकेट डालती है और उसका चश्मा हटाने लगती है। तभी फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और सुई काफी एम्बैरस फील करती है। उसी पल उसे कॉल आता है और वो कमरे से चली जाती है। अगले सीन में तीनों साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। लियोबिन सुई से कहता है, अगर कभी तुम्हारा कुछ खाने का मन करे तो बस फैंग को बता देना, वो ऐसी डिशेस भी बना सकता है जो उसे बनानी नहीं आती। सुई पूछती है, इस खाने के मुझे कितने पैसे देने होंगे? अब जब हम साथ खा रहे हैं तो हमें एक्सपेंसेस बराबर शेयर करने चाहिए। इस पर लियोबिन फैंग से कहता है, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ फ्री में खा रहा हूँ। फैंग जवाब देता है, ठीक है, अब जब तुमने मुझे याद दिला ही दिया है तो तुम इस साल का फूड बिल पे करोगे। लियोबिन प्रोटेस्ट करता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम एक दोस्त से बिल पे करने को कैसे सह सकते हो? फिर वो सुई से कहता है, अभी फूड बिल की चिंता मत करो, पहले तुम्हें फैंग का चेहरा तोड़ने के लिए पे करना चाहिए। सुई कहती है, जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं तुरंत पे कर दूंगी। तभी फैंग दोनों को बीच में रोकता है और कहता है, चुप रहो और खाने पर ध्यान दो,
डिनर के बाद फैंग लियोबिन से कहता है, बर्तन धो लो। लियोबिन जवाब देता है, मैंने कल भी प्लेट साफ की थी, तो आज तुम्हारी बारी है। तभी सुई कहती है, कोई बात नहीं, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। दोनों एक साथ कहते हैं, लड़कियों को बर्तन नहीं धोने चाहिए। फिर लियोबिन फैंग से कहता है, मैं आधे बर्तन साफ करूंगा, लेकिन बाकी आधे तुम्हें करने होंगे। फैंग जवाब देता है, मुझे आधा काम करना पसंद नहीं है। ये कहकर वो उठकर चला जाता है, जिससे लियोबिन को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में हम सुई के बॉस को उसे बताते हुए देखते हैं, तुम्हारी आइडल शाओयू गायब है और उसकी कंपनी के लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अगले सीन में हम तीनों को उसे कई जगहों पर ढूंढते हुए देखते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसके बाद सुई बहुत उदास होकर उनसे कहती है, मुझे पता है कि वो अभी कैसा फील कर रही होगी। मेरी हेल्प करने के लिए मेरे पास तुम दोनों हो, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। लियोबिन कहता है, चिंता मत करो, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। अगले सीन में हम फैंग को काम के बाद घर लौटते हुए देखते हैं। एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और उसे एक बॉक्स थमाता है। कहता है, मैं 1 साल से इसमें पैसे जमा कर रहा हूं ताकि अपनी मॉम के लिए गिफ्ट खरीद सकूं, लेकिन मेरी की खो गई है। क्या आप इसे खोल सकते हैं? फैंग उसके लिए बॉक्स खोल देता है। जाते समय वो सुई की आइडल को एक शॉप पर देखता है। वो तुरंत सुई को कॉल करता है और कहता है, मैंने अभी तुम्हारी आइडल को एक शॉप पर देखा। अगले सीन में हम सुई को अपनी आइडल से मिलते हुए देखते हैं। सुई उससे कहती है, क्या आपको पता भी है कि आपकी कंपनी आपको कितनी शिद्दत से ढूंढ रही है? उसकी आइडल जवाब देती है, मैं उस कंपनी में वापस नहीं जाना चाहती और ना ही अब स्टार बने रहना चाहती हूँ। सुई कहती है, आप ऐसे कैसे हार मान सकती हैं? कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। किसी ने मेरे घर में कैमरास लगा दिए थे। उस समय मैंने बहुत अकेला फील किया था। फिर मुझे 2 नए दोस्त मिले जिन्होंने मेरी हेल्प की और वो बुरा आदमी पकड़ा गया। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं फैंग उनकी बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में सुई की आइडल उसकी बातों से इंस्पायर होती है और अपने सी पॉप ग्रुप को फिर से ज्वाइन करने का डिसाइड करती है। उसके फैंस उसे वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम सुई को एक कोल्ड ड्रिंक शॉप पर देखते हैं। लियोबिन कोल्ड ड्रिंक खरीदने आता है और सुई से है, मैं आज रात डिनर के लिए घर नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है। इस पर सुई कहती है, क्या तुम आज फिर ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो? लियोबिन जवाब देता है, तुम फैंग की बातों पर भरोसा क्यों करती हो? मैं एक बहुत मासूम लड़का हूँ और मैं ट्रू लव में बिलीव करता हूँ। वैसे भी ब्लाइंड डेट्स में कुछ गलत नहीं है। फिर सुई पूछती है, तुम अब तक कितनी ब्लाइंड डेट्स पर जा चुके हो? लियोबिन कहता है, मैं 75 ब्लाइंड डेट्स पर जा चुका हूँ, लेकिन वो सब फेल हो गई क्योंकि हमारी मेंटल पर्सनैलिटीज बिल्कुल मैच नहीं हुई। मैं लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करता हूँ, लेकिन मुझे किसी भी ब्लाइंड डेट पर ऐसा फील नहीं हुआ। सुई कहती है, तो तुम ये ब्लाइंड डेट्स कंटिन्यू क्यों रखते हो? लियोबिन जवाब देता है, ये मेरे पेरेंट्स का ऑर्डर है और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में हम फैंग को डिनर बनाते हुए देखते हैं। जब सुई घर आती है, फैंग उससे कहता है, मेरे साथ डिनर करो। इसके बाद सुई उसे बताती है, लियोबिन डिनर के लिए नहीं आएगा क्योंकि वो ब्लाइंड डेट पर गया है। फिर वो फैंग से पूछती है, क्या वो हमेशा ब्लाइंड डेट्स पर जाता है? फैंग उसे शॉक होकर देखता है तो सुई कहती है, मुझे गलत मत समझना, मैं ये अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए पूछ रही हूँ। वहीं हम लियोबिन को एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर देखते हैं और उसकी कजन भी साथ आई होती है। लड़की लियोबिन से पूछती है, तुम कितने पैसे कमाते हो और क्या तुम्हारे पास अपना घर है? लियोबिन जवाब देता है, नहीं, मैंने एक दोस्त के साथ अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। फिर लड़की पूछती है, तुम्हारा दोस्त क्या करता है? लियोबिन कहता है, वो एक लॉकस्मिथ है और वो दुनिया का कोई भी लॉक खोल सकता है। इस पर लड़की की कजन कहती है, ज्यादातर लॉकस्मिथ चोर होते हैं तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ये सुनकर लियोबिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी से कहता है, मैं अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर तुमने उसके बारे में फिर से कुछ बुरा कहा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली चोर क्या होता है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लियोबिन को अपनी ग्रैनी और फैंग को बताते हुए देखते हैं, मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और मुझे एक आर्ट म्यूजियम जाना है। जब उसकी ग्रैनी उस म्यूजियम के बारे में सुनती हैं तो उसे बताती हैं, उस म्यूजियम में एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसे लोग वन एंड ओनली कहते हैं। कोई नहीं जानता कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये मरे हुए इंसान से मिलने में हेल्प कर सकता है और तुम्हें अंडरवर्ल्ड भी ले जा सकता है। लियोबिन को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तभी फैंग कहता है, अगर वो बॉक्स मरे हुए इंसान से मिलने में हेल्प कर सकता है तो मैं उसे जरूर देखना चाहूंगा। अगले सीन में हम लियोबिन को म्यूजियम में देखते हैं जहां वो एंटीक आइटम्स का प्राइस बताने आया है क्योंकि म्यूजियम डायरेक्टर उन्हें बेचना चाहते हैं। लियोबिन डायरेक्टर से कहता है, मैंने सुना है यहाँ एक बहुत बड़ा बॉक्स है। डायरेक्टर उसे बताते हैं, हम कुछ समय पहले उस बॉक्स को बेचने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इससे पहले कि हम उसे बेच पाते उसका लॉक खराब हो गया और कोई उसे खोल नहीं पाया।
लियोबिन कहता है, ये तो बहुत छोटी बात है, मेरा दोस्त उस लॉक को कुछ ही सेकंड्स में खोल सकता है। डायरेक्टर कहते हैं, वो लॉक थोड़ा अजीब है। जैसे ही लोग उसके पास जाते हैं उन्हें अचानक ठंड लगने लगती है और अब कोई उस बॉक्स के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। मिस वैंग को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि बॉक्स के अंदर क्या है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन फैंग को लॉक खोलने के लिए लाता है। जब फैंग उसे अनलॉक कर रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि लॉक की शेप एक बर्ड जैसी है। तभी डायरेक्टर कहते हैं, ये बहुत प्राचीन लॉक है। पुराने समय में लोग अक्सर युद्ध लड़ते थे और युद्ध के दौरान कुछ औरतें खुद को एक कमरे में बंद कर लेती थीं। अगर अगले दिन लॉक अपने आप खुल जाता तो इसका मतलब था कि उनका पति युद्ध से सुरक्षित वापस आएगा। लेकिन अगर लॉक नहीं खुलता तो औरतें या तो कमरे से अचानक गायब हो जाती थीं या मर जाती थीं। जब फैंग उसे अनलॉक कर रहा होता है तो उसे अचानक ठंड महसूस होने लगती है और अगले ही पल वो खुद को एक जंगल में पाता है जहां उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही होती है। तभी लियोबिन उसे बॉक्स से दूर खींच लेता है। फैन डायरेक्टर से कहता है, मैं आज ये लॉक नहीं खोल सकता, मुझे इसके लिए कुछ तैयारियां करनी होंगी। ये कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में फैंग और लियोबिन साथ में कॉफी पी रहे होते हैं। लियोबिन कहता है, आज मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम ये मानते हो या नहीं? फैंग जवाब देता है, तुम ही तो मुझे वहां बॉक्स खोलने के लिए ले गए थे। लियोबिन कहता है, मैं तुम्हें वहां इसलिए ले गया क्योंकि तुम्हें ऐसी अजीब चीजें करना पसंद है। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि उसके अंदर कोई घोस्ट है? अगर ऐसा है तो मैं उनसे अपनी फीस बढ़ाने को कहूंगा। मैंने तुम्हें वहां लगभग खो ही दिया था। फैंग उससे पूछता है, तुम अब कहाँ जा रहे हो? लियोबिन कहता है, मुझे एक और ब्लाइंड डेट पर जाना है। ये कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में हम सुई को अपनी कंपनी में काम करते हुए देखते हैं। एक एम्प्लॉय अंदर आता है, उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और चला जाता है। जब सुई डॉक्यूमेंट्स देखती है तो उनमें एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स की कई फोटोज होती हैं, जिनमें उसी बॉक्स की फोटो भी होती है जिसे फैंग खोलने गया था। वहीं हम लियोबिन को एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर देखते हैं। लड़की खाने की पिक्चर्स लेने में बिजी होती है, जबकि लियोबिन खाने के लिए वेट नहीं कर पा रहा होता। लड़की लियोबिन को उसकी पिक्चर लेने के लिए कहती है और जब लियोबिन उसकी पिक्चर लेता है तो वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम रोज मेरी ऐसे ही पिक्चर लो। मेरा मतलब है, क्या अब हम कपल बन सकते हैं? लियोबिन मना कर देता है तो लड़की पूछती है, क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? लियोबिन जवाब देता है, अभी तो मैं किसी को पसंद नहीं करता। फिर लड़की उसे बताती है, एक आदमी काफी देर से तुम्हें घूर रहा है। अगले सीन में हम सुई को घर के बाहर फैंग का वेट करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके पास घर की नहीं होती। फैंग आता है, दरवाजा खोलता है और दोनों अंदर जाते हैं। इसके बाद सुई अपने कमरे में जाती है और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देखने लगती है जिनमें बॉक्स की फोटो होती है। तभी फैंग अंदर आता है, उसे घर की दूसरी की देता है और चला जाता है। वहीं हम लियोबिन को उसी आदमी से बात करते हुए देखते हैं जो उसे पहले घूर रहा था। लियोबिन उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मिस्टर वैन जवाब देते हैं, मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए कुछ वेरीफाई करो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फियांसे को वेरीफाई करो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक एलियन है। अगली सुबह लियोबिन सो रहा होता है जब फैंग उसके कमरे का दरवाजा नॉक करता है। लियोबिन इरिटेट होकर उठता है, दरवाजा खोलता है और कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कल रात कितनी देर से सोया था? क्या तुम्हें मुझे टॉर्चर करने में मजा आता है? फैंग जवाब देता है, नीचे कोई तुमसे मिलने आया है, और चला जाता है। इसके बाद लियोबिन उस आदमी से मिलने जाता है। जैसे ही लियोबिन मिस्टर वान से मिलता है, वो कहता है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मैं सिर्फ चीजें वेरीफाई करता हूँ, लोगों को नहीं। मिस्टर वान जवाब देते हैं, मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया था और मुझे यकीन है कि तुम कुछ भी वेरीफाई कर सकते हो। इस पर लियोबिन अपनी सारी डिग्रीज मिस्टर वान के सामने रख देता है और कहता है, बताओ, इसमें कहाँ लिखा है कि मैं लोगों को वेरीफाई करता हूँ? मिस्टर वान थोड़े उदास होकर कहते हैं, मैं जल्दी अपनी फियोंसे से शादी करने वाला हूँ और शादी से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो सच में मुझे पसंद करती है या नहीं। इस पॉइंट पर लियोबिन को एक फ्लैशबैक सीन याद आता है जहां वो एक लड़की को फोन पर बात करते हुए सुनता है, मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं मजबूरी में उससे शादी कर रही हूँ, और ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है। लियोबिन ने ये सब सुन लिया था। ये याद करके लियोबिन थोड़ा उदास हो जाता है और मिस्टर वान की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर वान अपनी फियोंसे के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। पहले हमारे थॉट्स, लाइक्स और डिसलाइक्स एकदम मैच करते थे, लेकिन जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है उसका बिहेवियर अचानक बदल गया है। लियोबिन कहता है, लोगों की आदतें बदलती रहती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मिस्टर वान जवाब देते हैं, लेकिन मुझे वो वैसे ही पसंद थी जैसी वो पहले थी। लियोबिन कहता है, ठीक है, मैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर उसके बारे में पता लगाऊंगा। अगले सीन में हम लियोबिन को मिस्टर वान की फियोंसे का पीछा करते हुए देखते हैं। वो जहां भी जाती है लियोबिन उसे फॉलो करता है। आखिरकार लड़की एक रेस्टोरेंट में एंटर करती है और लियोबिन उसकी बगल वाली टेबल पर बैठ जाता है। अब तक लड़की को भी शक होने लगता है कि उसका पीछा किया जा रहा है।
इसी बीच सुई को लियो बिन का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसकी हेल्प मांगता है। जब वो रास्ते में होती है, एक बच्चा उससे टकरा जाता है जिससे उसकी आइसक्रीम गिर जाती है। बच्चा कहता है, मैडम आपने मेरी आइसक्रीम गिरा दी, अब आपको इसके पैसे देने होंगे। सुई जवाब देती है, मैंने तुम्हें पुश नहीं किया, तुम ही मुझसे टकराए थे और तुमने मेरे कपड़ों पर भी आइसक्रीम गिरा दी। फैन जो ये सब देख रहा होता है, बच्चे को दूसरी आइसक्रीम खरीद कर देता है। बच्चा उसे थैंक यू ब्रदर कहकर चला जाता है। फिर सुई फैंग से कहती है, उसने तुम्हें ब्रदर कहा और मुझे मैडम, क्या मैं उसे इतनी ओल्ड लगती हूँ? फैंग जवाब देता है, छोटे बच्चे बहुत मासूम होते हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर सुई फैंग से नाराज हो जाती है। वहीं हम लियो बिन को देखते हैं जब लड़की उसके पास आती है और पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लियो बिन जवाब देता है, मैं बस यहाँ अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। लड़की फिर पूछती है, तुम्हारे फ्रेंड्स अभी तक आए क्यों नहीं? लियो बिन कहता है, वे थोड़ा लेट हो गए हैं। वैसे अगर तुम्हें माइंड ना हो तो क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं, वरना मुझे अकेले खाते हुए ऑवर्ड फील होगा जबकि पास में एक कपल बैठा हो। तभी फैंग और सुई वहां पहुंचते हैं। लियो बिन इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, ये मेरी फ्रेंड है और वो इसका बॉयफ्रेंड है। फैंग फिर ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे वो सच में सुई का बॉयफ्रेंड हो। सुई को समझ नहीं आता कि वो ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो भी उनके ड्रामा में शामिल हो जाती है। लियो बिन फिर लड़की से कहता है, तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती, वरना मुझे एक कपल के साथ अकेले लंच करते हुए ऑकवर्ड फील होगा। हालांकि लड़की मना कर देती है और अपनी टेबल पर वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद लियो बिन फैंग और सुई से कहता है, क्या तुम दोनों थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? उसे लगभग शक हो गया था कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। ये सुनकर सुई कहती है, तो तुम उसे फॉलो कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि वो इसके लिए तुम पर केस फाइल कर सकती है। लियो बिन कहता है, मैं बस उसकी डिटेल्स इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर मैं सच में उसे फॉलो कर रहा होता तो मैं तुम दोनों को यहाँ क्यों बुलाता? वैसे तुम्हारी ड्रेस तुमसे ज्यादा भूखी है। सुई की ड्रेस पर खाना लग जाता है, इसलिए वो उसे साफ करने बाथरूम जाती है। उसके जाने के बाद फैंग लियो बिन से पूछता है, तुम्हें उस लड़की के बारे में क्या पता चला? लियो बिन एक्सप्लेन करना शुरू करता है। उसका बिहेवियर बहुत अजीब है। वो बार बार अपने हाथ पोंछती रहती है और वो ऐसी जगह टच नहीं करती जहां किसी और ने टच किया हो। उसके नेल्स भी पूरी तरह कट है। मुझे लगता है वो पक्का डॉक्टर होगी। फैंग जवाब देता है, मिस्टर वान ने हमें कभी नहीं बताया कि वो डॉक्टर थी। तभी सुई बाथरूम से लौटती है और उन्हें बताती है, मैंने उस लड़की को बाथरूम में देखा। वो बहुत अजीब तरीके से अपने हाथ धो रही थी। उसे देखकर मुझे समझ नहीं आया कि मुझे अपने हाथ कैसे धोने चाहिए। अगले सीन में हम तीनों को घर वापस आते हुए देखते हैं। लियो बिन बाहर अपनी कार पार्क कर रहा होता है, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पा रहा होता। सुई और फैंग थोड़ी देर वेट करते हैं। फिर फैंग कहता है, ये पार्क करने में 1 घंटा लगाएगा, चलो घर चलते हैं। घर पहुंचने पर सुई कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि लियो बिन को ठीक से पार्किंग करना नहीं आता होगा। फैंग जवाब देता है, हाई स्कूल में भी वो ऐसा ही था, उसे पार्किंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर एक फ्लैशबैक में हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां लियो बिन अपनी बाइसिकल पार्क करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नहीं कर पाता। फैंग उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन लियो बिन कहता है, नहीं मैं खुद कर लूंगा, बस थोड़ी देर मेरा वेट करो। इसके बाद वो दोनों अपनी क्लास की ओर भागते हैं, लेकिन वो बहुत लेट हो जाते हैं, इसलिए उनका टीचर उन्हें बाहर निकाल देता है। ये पहली बार होता है जब वो मिलते हैं। लियो बिन माफी मांगते हुए कहता है, मैंने तुम्हें वहां वेट करने को कहा और मेरी वजह से तुम भी लेट हो गए। फैंग अपनी क्लास में हमेशा टॉप करता है, जबकि लियो बिन हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फैंग की एक छोटी बहन है जिसे वो बहुत प्यार करता है। सुई पूछती है, क्या तुम दोनों हाई स्कूल से ही बहुत क्लोज थे और तुम्हारी बहन अब कहाँ है? अपनी बहन के बारे में सुनकर फैंग उसे डांटता है, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम्हें दूसरे लोगों की प्राइवेट लाइफ्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। और फिर वो अंदर चला जाता है। अगले सीन में सुई अपने ऑफिस में काम कर रही होती है जब मिस यू आती हैं और उसे अपने साथ चलने को कहती हैं। वहीं फैंग बॉक्स का लॉक खोलने जाता है और म्यूजियम ओनर से कहता है, इस बार मैं लॉक खोल दूंगा, लेकिन मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, बदले में आपको मुझे ये लॉक बेचना होगा। मिस्टर मैंग कहते हैं, मिस यू इसे खरीदने वाली हैं, तो आप उनके सामने लॉक खोल सकते हैं। तभी सुई और मिस यू वहां पहुंचते हैं। फैंग लॉक खोल देता है, लेकिन तभी मिस्टर जी नाम का एक आदमी आता है और उन्हें बॉक्स खोलने से मना करता है। वो मिस्टर मैंग से कहता है, आप ये बॉक्स नहीं बेच सकते, लेकिन मिस्टर मैंग बॉक्स खोल देते हैं जिसके अंदर एक फिश बोन निकलता है। वो कहते हैं, अब बताओ घोस्ट कहाँ है? मिस्टर जी फिर कहते हैं, अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, और चले जाते हैं। अगले सीन में हम फैंग के मास्टर को देखते हैं जो अभी अभी जेल से छूटे हैं। वो एटीएम से बहुत सारे पैसे निकालते हैं और फिर अपने लिए एक फोन खरीदते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये फिश बोन आर्ट एक लड़की के बॉयफ्रेंड डोंग ली ने मरने से पहले बनाया था। वो इसे उसे गिफ्ट करना चाहता था।
और इसमें कोई घोस्ट नहीं है। अगले सीन में फैंग और सुई सब्जियां लेकर घर आ रहे होते हैं। तभी एक लड़का आता है और उनसे टकरा जाता है। फिर वो वहां से भाग जाता है। घर पहुंचने पर फैंग लियू बिन को बताता है, मेरा लॉक चोरी हो गया है। फिर सुई कहती है, क्या उसी लड़के ने लॉक चुराया जो हमसे टकराया था? हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। फैंग कहता है, चिंता मत करो, वो खुद लॉक वापस करने आएगा। बाद में फैंग बाथरूम में शावर ले रहा होता है और सुई वहां चली जाती है। वो सब कुछ देख लेती है और जल्दी से बाहर आ जाती है। वहीं सुई को हिचकियां आनी शुरू हो जाती हैं। लियो बिन एक्सरसाइज करके उसकी हिचकियां रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लियो बिन कहता है, क्या तुमने कल रात कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से तुम्हारी हिचकियां रुक नहीं रही? सुई जवाब देती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर सुई फ्रिज में मुंह डालकर खड़ी होती है और फैंग पास आकर पूछता है, क्या अब हिचकियां रुक गईं? और सच में उसकी हिचकियां रुक जाती हैं। अगले सीन में सुई मिरर के सामने खड़ी होकर उस सीन को याद करके मुस्कुरा रही होती है। तभी लियो बिन अंदर आता है और पूछता है, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? वो जवाब देती है, मैं बस मिरर में अपना चेहरा देख रही थी। अगले सीन में सुई और लियो बिन कचरा फेंकने जा रहे होते हैं। तभी वही चोर दिखाई देता है। सुई उसका पीछा करना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद लियो बिन और सुई चोर को पकड़ लेते हैं। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, लेकिन वो कहती है, मुझे फैंग से बात करनी है। तभी फैंग वहां आता है और कहता है, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? ये सुनकर लियो बिन फैंग से कहता है, सच बताओ, क्या ये तुम्हारा इलीगल बेटा है? ये सुनकर सुई शॉक हो जाती है। इसके बाद लियो बिन सुई के पास जाकर बैठता है, जो अभी भी चुप है। वो उससे कहता है, ये लड़का बिल्कुल फैंग जैसा दिखता है। हाई स्कूल में फैंग बिल्कुल इसके जैसा दिखता था। तभी फैंग कहता है, तुम मेरे बारे में क्या बकवास कर रहे हो? लियो बिन सुई से कहता है, इनके चेहरे मैच नहीं करते, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। ये सुनकर सुई खुश हो जाती है, लेकिन फिर लियो बिन कहता है, हो सकता है इसका चेहरा इसकी माँ जैसा हो। ये सुनकर सुई फिर से उदास हो जाती है। फिर उसका अंकल आता है और उसे डांटता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो रिवील करता है कि वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। फिर उसका अंकल उसे ले जाता है। अगले दिन वो लड़की लियू शिंग फिर से फैंग से मिलने आती है, लेकिन लियो बिन उसे कहता है, तुम्हें अंदर आने की परमिशन नहीं है। लड़की अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो बिन उसे रोक देता है। थोड़ी देर बाद वो एंटर करती है और फैंग से पूछती है, क्या आप मुझे लॉक खोलना सिखा सकते हैं? हालांकि फैंग जवाब देता है, तुम फिर भी चोरी करोगी, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं सिखा सकता। फिर वो चला जाता है। अगले सीन में सुई और फैंग साथ में मूवी देख रहे होते हैं और सुई मनी मन सोचती है, ये कितना हैंडसम है। फिर उसे एक फ्लैशबैक सीन याद आता है जहां उसकी फ्रेंड ने कहा था, मुझे लगता है फैंग और लियो बिन का अफेयर चल रहा है। ये सुनकर सुई सोचती है, लियो बिन हर चीज के लिए फैंग पर डिपेंड करता है, यहाँ तक कि खाने के लिए भी। ये सोचकर वो फैंग से पूछती है, क्या तुम्हें लड़के पसंद हैं या लड़कियां? ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है, शायद ये मुझे पसंद करती है, इसीलिए हमारे फ्यूचर चिल्ड्रन के बारे में पूछ रही है। वो फिर कहता है, मुझे लड़के और लड़कियां दोनों पसंद है। ये सुनकर सुई सोचती है, इसका मतलब मेरे पास उसे डेट करने का 50% चांस है, लेकिन अब उसे जीतने के लिए मुझे लियो बिन से कम्पीट करना होगा। फिर वो फैंग से पूछती है, क्या तुम्हें लियो बिन पसंद है? ये सुनकर फैंग कहता है, तो तुम मुझसे इस बारे में पूछ रही थी, मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद है। वो फिर उससे पूछता है, क्या लियो बिन तुम्हारा टाइप है? वो जवाब देती है, नहीं। इसके बाद फैंग उसके करीब जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लियो बिन वहां आ जाता है और सुई जल्दी से उठकर चली जाती है। अगले दिन जब सुई घर लौट रही होती है, वो देखती है कि लियू सिंह वहां है। लियो बिन उसे पानी देने बाहर जाता है और फिर उसे खाने के लिए अंदर ले आता है। फैंग कहता है, मैं तुम्हें लॉक खोलना तभी सिखाऊंगा जब तुम्हारे इंटेंशंस प्योर होंगे। लियू सिंह जवाब देती है, और तब क्या, जब आपने लॉक खोलना सीखा था, क्या तब आपके इंटेंशंस प्योर थे? क्या आपको मेरे घर की हालत पता है? फैंग कहता है, हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें गलत काम करना चाहिए। इस पर उनके बीच बहस हो जाती है और लियू सिंह चली जाती है। रास्ते में वो फैंग के मास्टर से टकराती है और वो उससे पूछता है, क्या तुम वही हो जो फैंग से लॉक खोलना सीखना चाहती थी? लियू सिंह उसे देखकर डर जाती है। अगले दिन सुई अपनी फ्रेंड से मिलती है, जो उससे पूछती है, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? वो जवाब देती है, हाँ करती हूँ, लेकिन कभी वो अच्छा होता है और कभी गुस्से में। उसका फ्रेंड उसे फ्लावर्स देता है और उसके साथ पिक्चर लेता है। वो सुई से कहता है, इसे पोस्ट करो ताकि फैंग जेलस हो जाए। अगले सीन में सुई घर के चारों ओर फूल रख देती है। लियो बिन जो गाना सुनते हुए डांस कर रहा होता है, फूल और एक लेटर नोटिस करता है। वो लेटर लेकर फैंग के पास जाता है और जोर जोर से पढ़ने लगता है। उसी समय वो सुई की पोस्ट भी देखता है और कहता है, उसका फ्रेंड तुमसे ज्यादा हैंडसम दिखता है, मुझे नहीं लगता उसके इंटेंशन सही है। ये सुनकर फैंग बहुत जेलस हो जाता है। बाद में जब वो सब साथ में डिनर करते हैं,
फैंग सुई से माफी मांगता है और वो उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन वो दोनों मार्केट जाने की तैयारी करते हैं। जब सुई तैयार होकर आती है, फैंग बस उसे घूरता रहता है। फिर वो दोनों मार्केट जाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं लियो बिन घर पर बोर हो रहा होता है। उसे एक लड़की का कॉल आता है जो उसे शॉपिंग पर चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। मुझे लगता है मैं जिंदगी भर सिंगल ही रहूंगा। फिर हम सुई और फैंग को मूवी देखते हुए देखते हैं। फैंग को एक कॉल आता है और वो बात करने चला जाता है। जब वो लौटता है तो सुई से कहता है, तुम्हें मूवी अकेले देखनी होगी, मुझे कुछ काम है। बाद में सुई घर लौटती है और लियो बिन से बात करती है। लियो बिन उससे पूछता है, क्या तुम फैंग को पसंद करती हो? वो जवाब देती है, हाँ। वो कहता है, तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। उसका काम थोड़ा डेंजरस है और उसे कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है। सुई जवाब देती है, तुम इतनी सारी ब्लाइंड डेट्स पर गए हो और तुम्हें एक लड़की नहीं मिली? लियो बिन जवाब देता है, बस कुछ और दिन वेट करो, फिर तुम देखोगी कि रियल लव कैसा होता है। फिर वो चला जाता है। उस रात बाद में सुई फैंग का वेट करती है। जब फैंग देर से घर आता है, सुई उसके लिए नूडल्स बनाती है। फैंग माफी मांगता है, मैं तुम्हें अकेले छोड़ने के लिए माफी मांगता हूँ। अगले सीन में उन्हें साथ बैठे और बातें करते हुए दिखाया जाता है। फिर एक फ्लैशबैक रिवील करता है कि फैंग को बचपन से ही लॉक्स खोलने का शौक था। एक दिन जब फैंग की मॉम और बहन घर पर थीं तो आग लग गई और घर का दरवाजा नहीं खुला। फैंग स्कूल से लौटते हुए देखता है कि उनके घर में आग लगी है। वो घर जाता है और लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। तभी रेस्क्यू टीम आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फैंग ये बताते हुए रोने लगता है और कहता है, मेरे डैड इसके लिए मुझे ब्लेम करते थे। उन्हें लगता था कि मेरी प्रैक्टिस की वजह से लॉक नहीं खुला, तभी मैंने लॉक्स खोलने की कोशिश करना बंद कर दिया। बाद में मैं किसी से मिला जिसने मुझे बताया कि मैं लॉक्स खोलकर लोगों की जान बचा सकता हूँ, इसलिए मैंने ये काम फिर से शुरू कर दिया। ये सुनकर सुई की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अगले दिन फैंग और लियो बिन क्रिसमस डेकोरेशंस लगा रहे होते हैं। लियो बिन फैंग से पूछता है, क्या तुम सुई को पसंद करते हो? तुम कब कन्फेस करने वाले हो? फैंग कहता है, नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। लियो बिन जवाब देता है, वेल, सुई और मैं भी अच्छे दोस्त हैं। फिर वो फैंग को क्लास देना शुरू करता है कि कन्फेस कैसे करना है और कहता है, उसके पास जाओ, उसका हाथ पकड़ो, उसकी आंखों में देखो और कहो, आई लव यू। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, सुई वहां आ जाती है और उसे देखकर लियो बिन अंदर चला जाता है। अगले सीन में फैंग लियो बिन से पूछता है, तुम सुई के अच्छे दोस्त हो ना? क्या उसने तुम्हें बताया कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं? लियो बिन कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। फैंग उसे धमकी देता है, तो मैं तुम्हारी डेट को कॉल करूंगा और बता दूंगा कि तुम अभी भी उसे लाइक करते हो। ये सुनकर लियो बिन कहता है, ठीक है, मैं सुई को इम्प्रेस करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। बाद में उन्हें सुई के लिए एक पार्सल मिलता है जिसमें एक टेडी बेयर और एक लेटर होता है। लियो बिन फैंग से कहता है, मुझे लगता है सुई का फ्रेंड उसे लाइक करता है। सुई आती है और टेडी बेयर देखकर खुश होती है। अगले सीन में सुई अपने फ्रेंड को कॉल करती है और पूछती है, तुमने मेरे लिए गिफ्ट क्यों भेजा? फैंग और लियो बिन बाहर खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी लियो बिन दरवाजा खोलता है और अंदर आ जाता है। सुई कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लियो बिन जवाब देता है, हम बस लाइट चेक करने आए थे। उसी पल फैंग उसे वहां से बाहर खींच लेता है। सुई लियो बिन से बात करती है और पूछती है, उसने मुझे ये गिफ्ट क्यों भेजा? सुई जवाब देती है, उसने मुझे न्यू ईयर का गिफ्ट भेजा है। लियो बिन फैंग को जेलस करने के लिए जोर जोर से उसकी बातें रिपीट करने लगता है। सुई कहती है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, तुम दोनों उसके बारे में इतना मत सोचो, और फिर वो अंदर चली जाती है। अगले दिन सुई फैंग से पूछती है, क्या हम आज डिनर के लिए बाहर चलें? वो मान जाता है, लेकिन सुई को ओवर टाइम करना पड़ता है। फैंग ऑफिस के बाहर उसका वेट करता है। जब सुई अपना काम खत्म करती है, वो डिनर के लिए जाते हैं। फैंग उससे पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वो जवाब देती है, हाँ, और फिर फैंग उसे किस करता है। वो कहती है, ये बहुत अचानक हुआ, मैं खुद कन्फेस करना चाहती थी। फैंग पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से किस करूं? वो कहती है, हाँ, और वो फिर से किस करते हैं। फिर वो डिनर के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ लायो बिन घर पर सैड फील कर रहा होता है। डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे एक लड़की मिलती है जो घायल होती है। लायो बिन को तुरंत उस पर लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। ये लड़की ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है जिसका नाम शाओ है। वो उससे कहती है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? प्लीज पुलिस को मत बुलाना। और फिर वो बेहोश हो जाती है। इसी बीच सुई फैंग को बताती है, मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। फैंग जवाब देता है, मैंने भी नहीं। इस समय लड़की अभी भी बेहोश है और लायो बिन उसे देख रहा होता है। तभी ग्रैनी आती हैं और उसके सिर की चोट साफ करती हैं जो केचप निकलती है। सुई और फैंग भी वहां आ जाते हैं और सुई पूछती है, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लायो बिन कहता है, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। तभी लायो बिन को एक कॉल आता है। कॉल कट करने के बाद वो कहता है, इस लड़की को हमारे नेबर ने यहाँ आने के लिए कहा था।
ग्रैनी चली जाती हैं और तीनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर सुई शाओ को लायोबिन के कमरे में सुला देती है। अगले सीन में लायोबिन फैंग से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकता हूँ? फैंग जवाब देता है, नहीं। तभी सुई आ जाती है तो लायोबिन कहता है, चलो वोट करते हैं, कौन सोचता है कि मुझे तुम्हारे कमरे में सोना चाहिए? ये कहकर वो अपना हाथ उठाता है, लेकिन दोनों उसे इग्नोर करते हैं और चले जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि उसे सोफा पर सोना पड़ता है। अगले सीन में सुई और फैंग मैसेजेस के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। फिर जैसे ही सुई फैंग के कमरे की ओर जा रही होती है, लायोबिन जिसे नींद नहीं आ रही होती ऊपर आने लगता है। फैंग दरवाजा खोलता है और सुई को अंदर खींच लेता है। लायोबिन कहता है, मुझे एक और ब्लैंकेट चाहिए, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन फैंग उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो सुई को किस करता है। अगली सुबह लायोबिन अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जल्दी उठ जाता है। फैंग और सुई ये देखकर सरप्राइज होते हैं। फिर श्याओ भी वहां आ जाती है और लायोबिन उसे शावर के लिए वॉशरूम दिखाने ले जाता है। वो बार बार उसे चेक करने जाता है, जिस पर फैंग और सुई को हंसी आती है। फैंग कहता है, तुम इस लड़की को वापस कब भेजने वाले हो? लायोबिन जवाब देता है, हम उसे वापस क्यों भेजेंगे, उसे हमारी जरूरत है। श्याओ आखिरकार वहां आती है और लायोबिन उसका बहुत ख्याल रखता है। वो फिर पूछती है, तुम में से पुरानी चीजों की पहचान कौन कर सकता है? लायोबिन कहता है, मैं कर सकता हूँ, और वो उसे एक लाइटर देती है। कहती है, ये मेरा नहीं है। फैंग कहता है, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है और जाने लगती है। लायोबिन उसे रोकता है और कहता है, तुम्हारी मेमोरी चली गई है, इसलिए यहाँ से बाहर जाना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। बाद में फैंग पुलिस को सब कुछ बता देता है। अगले सीन में श्याओ का मेडिकल चेकअप हो रहा होता है और एक पुलिस ऑफिसर भी वहां होता है। ऑफिसर फैंग से कहता है, इस लड़की पर नजर रखना, अगर हमें कुछ पता चला तो हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। फैंग लियोबिन को श्याओ का ख्याल रखने के लिए कहता है और फिर चला जाता है। अगले सीन में लियोबिन श्याओ को यूज करने के लिए अपना पुराना मोबाइल देता है। उस रात फैंग खाना बना रहा होता है, जबकि सुई और श्याओ उसकी हेल्प करते हैं। तभी लियोबिन श्याओ के सामने शो ऑफ करना शुरू कर देता है और फैंग से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार खाना बनाना सिखाया है, देखो तुमने इसे कितना ज्यादा पका दिया है। लेकिन श्याओ उसे इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन वो सब क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए साथ बैठते हैं और गेम खेलना शुरू करते हैं। लियोबिन कहता है, जो भी रॉक पेपर सिजर्स में जीतेगा वो इनमें से कोई भी गिफ्ट चूज कर सकता है। सुई जीत जाती है और अपना गिफ्ट लेने जाती है, लेकिन लियोबिन कहता है, तुम वो वाला नहीं ले सकती, वो किसी और के लिए फिक्स्ड है। फैंग कहता है, तुम अब चीटिंग क्यों कर रहे हो? लियोबिन जवाब देता है, ये मेरा गेम है तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अगले सीन में श्याओ और सुई अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन फैंग और लियोबिन अननॉयड होते हैं क्योंकि सुई और श्याओ उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। इसके बाद लियोबिन श्याओ से कहता है, चलो मूवी देखने चलते हैं। वहीं फैंग सुई से कहता है, चलो वॉक पर चलते हैं। लेकिन वो जवाब देती हैं, हम नहीं जा सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, और चली जाती हैं। उनके जाने के बाद लियोबिन कहता है, चलो हम दोनों ही मूवी देखने चलते हैं, वरना टिकट्स वेस्ट हो जाएंगे। अगले दिन लियोबिन श्याओ से पूछता है, आज लंच में क्या चाहिए? श्याओ उसे पास खींचती है और कहती है, वेरीफाई करो कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ। लियोबिन कुछ कह नहीं पाता और श्याओ चली जाती है। बाद में सुई, श्याओ और लियोबिन लंच कर रहे होते हैं। सुई श्याओ से पूछती है, क्या तुम आज रात मेरे साथ सोगी? लियोबिन कहता है, तुम मेरे कमरे में सो सकती हो, मैं बाहर सो जाऊंगा। लेकिन श्याओ मना कर देती है और चली जाती है। फिर एक आदमी लियोबिन के पास एक वॉच का प्राइस पूछने आता है, लेकिन श्याओ उसकी जगह जवाब दे देती है। आदमी के जाने के बाद लियोबिन पूछता है, तुमने ये कैसे किया? वो जवाब देती है, मैंने बस गेस किया। लियोबिन कहता है, क्या हो अगर तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई हो? चलो बताओ, चाइना की कैपिटल क्या है? श्याओ सही जवाब देती है। फिर वो पूछता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? वो उसका भी जवाब देती है। लेकिन जब वो पूछता है, तुम्हारा असली नाम क्या है? श्याओ कहती है, मुझे याद नहीं। इसके बाद वो धीरे से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और श्याओ पूछती है, तुमने अभी क्या कहा? मैंने सुना नहीं। वो जवाब देता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अगले सीन में फैंग और सुई साथ में रात बिताते हैं। अगली सुबह जब वो फैंग के कमरे से बाहर आती है, श्याओ उसे देख लेती है। फिर श्याओ, सुई और लियोबिन एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां वेट्रेस उन्हें बताती है, घर जाते समय सावधान रहना, क्योंकि अभी खबर आई है कि एक चोर ने कई फीमेल स्टूडेंट्स के पर्स चुराए हैं। वो सब घर चले जाते हैं। अगला सीन दिखाता है कि सुई और श्याओ सोने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन वो बातें करने लगती हैं। श्याओ कहती है, मुझे कोई याद है, अगर मेरी मेमोरी वापस आ गई तो मुझे शायद कई चीजों का सामना करना पड़े। सुई उसे भरोसा दिलाती है,
तुम यहाँ हमारे साथ पूरी तरह सुरक्षित हो। अगली सुबह फैंग लियोबिन को जगाता है और उसे पूरा घर साफ करने के लिए कहता है। लियोबिन कहता है, हमने क्रिसमस साथ मनाया था तो हम सफाई भी साथ करेंगे। फैंग जवाब देता है, ठीक है, लेकिन शियाओ को भी सफाई करनी होगी। लियोबिन कहता है, नहीं नहीं, मैं अकेले साफ कर लूंगा। फैंग कहता है, तुम्हारे पास पूरा गार्डन साफ करने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स हैं। यह सुनकर लायोबिन उसकी घड़ी छीनने लगता है। तभी सुई पूछती है, तुम्हें आजकल क्या हो गया? तुम इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो? लायोबिन जवाब देता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम पहले ही 30 सेकंड वेस्ट कर चुकी हो। थोड़ी देर बाद सियाओ पूछती है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? लायोबिन कहता है, नहीं, बस वहीं खड़ी रहो और देखो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। जैसे ही सुई अपनी फ्रेंड द्वारा दिए गए टेडी बेयर को देख रही होती है, लायोबिन उसके पास जाता है और सुई से कहता है, तुम्हें इसे अपने कमरे में ले जाना चाहिए। फैंग को जेलसी होती है और वो कहता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ये सुनकर लायोबिन फिर से सफाई करने लगता है। बाद में लायोबिन कहता है, फाइनली मैंने 30 मिनट में सब खत्म कर लिया। सियाओ पूछती है, अगर तुम 30 मिनट में खत्म नहीं करते तो क्या होता? लायोबिन जवाब देता है, ओह, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। फिर वो गुस्से में फैंग से कहता है, तुमने मुझे फिर से फंसा दिया। अगले सीन में फैंग का मास्टर उसके घर आता है। फैंग उसे अपना स्टूडियो दिखाता है। इस बीच लायोबिन सुई को बताता है, उसने पहले कभी किसी के लिए ऐसी तैयारियां नहीं की, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसका मास्टर चला जाता है। अगले दिन सियाओ की वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही होती तो लायोबिन उसे फिक्स करता है। सियाओ को वो बहुत क्यूट लगता है तो वो उसे किस कर देती है। उसे फिर रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी और जाने लगती है, लेकिन वो फिसल जाती है और लायोबिन उसे बचा लेता है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है। तभी सुई और फैंग आ जाते हैं। अगले सीन में चारों साथ बैठे होते हैं और सुई पूछती है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? सियाओ कहती है, नहीं, मेरा पैर बस फिसल गया था और इसने मुझे बचाया। फिर लायोबिन कहता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम भूल गई कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे किस किया था? सियाओ कहती है, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब तुम्हें किस किया। लगता है मेरी मेमोरी फिर चली गई है। सबके जाने के बाद लायोबिन बैठ जाता है और कहता है, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। अगले सीन में वो सब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए साथ वेकेशन पर जा रहे होते हैं। लायोबिन कहता है, आज मैं ड्राइव करूंगा और सियाओ मेरे साइड वाली फ्रंट सीट पर बैठेगी। हालांकि सियाओ फ्रंट में बैठने से मना कर देती है। वहां पहुंचने के बाद लायोबिन फैंग से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रूम शेयर करोगे? फैंग मान जाता है। लायोबिन उससे कहता है, तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फैंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर कर लूंगा। फिर वो सब आउटिंग पर जाते हैं और वापस आने के बाद सुई सियाओ से पूछती है, क्या तुम्हें लायोबिन पसंद है? सियाओ जवाब देती है, वो बहुत क्यूट है। वो सब साथ डिनर करते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर वो सोने चले जाते हैं। सुई और फैंग कुछ टाइम साथ स्पेंड करने बाहर जाते हैं। वहीं लायोबिन सियाओ के कमरे के बाहर जाता है और सोचता है कि वो अब तक सो गई होगी। जैसे ही वो जाने वाला होता है, सियाओ दरवाजा खोलती है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें देखने आया था। मैंने तुम्हें इतना मिस किया कि मैं सो भी नहीं पाया। फिर सियाओ उसके पास जाती है और उसे किस करती है। अगले सीन में हम फैंग के मास्टर को फोन पर बात करते हुए देखते हैं। फैंग को अभी तक मुझ पर शक नहीं हुआ है और मैं उसके घर पर उसके साथ काम करता हूँ। फिर वो फोन काट देता है। अगले सीन में हम चारों को घर वापस आते हुए देखते हैं। अगले सीन में वहां सिर्फ लायोबिन और सियाओ होते हैं। लायोबिन मिल्क टी खरीदने बाहर जाता है और एक कस्टमर आता है। ऐसा लगता है कि वो सियाओ को जानता है। दूसरी तरफ सुई अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है जो एक पुलिस ऑफिसर है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है, सियाओ का असली नाम फैंग की है और हमने उसे पहले ही उसकी आइडेंटिटी के बारे में बता दिया था। अगले सीन में जब सुई घर वापस आ रही होती है, उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करती है, सियाओ का फियांसे आज उसे लेने आ रहा है। सुई लायोबिन के लिए उदास हो जाती है। वहीं लियोबिन शाओ के लिए फ्लावर्स खरीदने जाता है और ओनर से कहता है, इस दुकान के सारे फ्लावर्स पैक कर दो। फिर फैंग और सुई घर जाते हैं और शाओ से इस बारे में बात करते हैं। शाओ जवाब देती है, मैं आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं इतनी खुश थी कि मुझे समझ नहीं आया कि कहूँ या नहीं। तभी उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज आती है। फैंग कहता है, लियोबिन आ गया होगा, तुम्हें जाकर उसे सब बता देना चाहिए। जब वो दरवाजे पर जाती है तो वहां उसका फियांसे होता है और लियोबिन भी भूखे के साथ घर जा रहा होता है। जब वो घर पहुंचता है, वो पूछता है, सब इतने शांत क्यों बैठे हैं? क्या यहाँ कुछ हुआ है? शाओ कहती है, अब जब मुझे मेरी आइडेंटिटी मिल गई है तो मुझे जाना होगा। जब शाओ जा रही होती है, लियोबिन उसकी तरफ देखता भी नहीं। शाओ उसे गुड बाय कहने उसके पास जाती है, लेकिन लियोबिन फिर भी कुछ नहीं कहता। फिर शाओ चली जाती है और गुस्से में लियोबिन फ्लावर्स फेंक देता है और अपने कमरे में चला जाता है। वो अजीब बिहेव करने लगता है, किसी से बात नहीं करता, बस अपना काम करता है। फैंग उससे कहता है, तुम्हें शाओ को कॉल करना चाहिए, लेकिन लियोबिन कहता है, उसका पहले से ही फियांसे है, मैं उसे कॉल नहीं करूंगा।
फिर उसे याद आता है कि वो उसका फोन भी ले गई। वो खुद से कहता है, पहले उसने मुझे अकेला छोड़ दिया और अब मेरा फोन भी ले गई। क्या तुम मेरी लाइफ में सिर्फ मेरा फोन लेने आई थी? अगली सुबह जब लियोबिन बाहर आता है, सुई उसे बताती है, तुम आज काफी नॉर्मल लग रहे हो। फैंग आज लेक्चर देने जा रहा है तो उसे परेशान मत करना। ये सुनकर लियोबिन जवाब देता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसका दिमाग खराब करता हूँ? फिर वो फैंग से कहता है, अब तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई है तो तुम चाहते हो कि मैं घर छोड़ दूं? ये कहकर वो फिर से उदास होकर बैठ जाता है। अगले सीन में फैंग को काफी समय से लेटर्स मिल रहे होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता कि उनमें क्या लिखा है। लियोबिन उसकी हेल्प ऑफर करता है और वो कई तरीके ट्राई करते हैं। एक पॉइंट पर वो टेक्स्ट रिवील करने के लिए कागज पर सोडियम नाइट्रेट लगाते हैं, लेकिन लिखावट दिखने के बजाय कागज जल जाता है। फैंग उसे गुस्से से देखता है और जाने से पहले उसे डांटता है। फैंग को फिर याद आता है कि उसने अपने मास्टर के घर पर ऐसे ही लेटर्स देखे थे, इसलिए वो मास्टर के घर जाता है, लेकिन लेटर्स के बारे में पूछ नहीं पाता और बिना जवाब लिए वापस आ जाता है। लियोबिन फैंग से पूछता है, तुम्हारे मास्टर ने क्या कहा? फैंग जवाब देता है, मैंने पूछा ही नहीं। तभी सुई आती है और फैंग उससे कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। लियोबिन चला जाता है और फैंग सुई को बताता है, ये लेटर्स लव लेटर्स नहीं है। वो सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, लेकिन सुई को अभी भी डाउट होता है। वो कहती है, लियोबिन ने मुझे बताया था कि वो लव लेटर्स थे। वो ऐड करती है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन इस मामले में मुझे लियोबिन पर ज्यादा भरोसा है। फैंग फिर लियोबिन को लेकर आता है ताकि वो सुई को एक्सप्लेन कर सके वे लव लेटर्स नहीं है, और वो आखिरकार मान जाती है। अगले सीन में उनकी पेट कैट जिसका नाम बैंग है गायब हो जाती है। वो हर जगह ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। वो बाहर जाकर भी देखते हैं लेकिन कैट को ढूंढने में फेल रहते हैं। बाद में कोई एक बिल्ली को मार देता है और अगले दिन वहां बहुत भीड़ जमा हो जाती है। फैंग चेक कर में जाता है लेकिन पता चलता है कि वो उनकी कैट नहीं थी। फिर एक रेस्टोरेंट के बाहर उन्हें अपनी कैट की बेल मिलती है। रेस्तरां में वेट्रेस उन्हें बताती है, मैं एक बार फैंग के मास्टर के घर गई थी और वहां खून देखा था। मैंने एक बिल्ली की आवाज भी सुनी थी लेकिन साफ नहीं सुन पाई। वो चले जाते हैं लेकिन भीड़ जमा हो जाती है जो मास्टर पर आरोप लगाती है। लियोबिन भीड़ से बहस करता है और फिर फैंग से कहता है, तुम अपने मास्टर से डायरेक्टली क्यों नहीं पूछते कि क्या वो इन्वॉल्व थे? फैंग अपने मास्टर के घर जाता है लेकिन मास्टर गुस्सा हो जाते हैं तो फैंग चला जाता है। फैंग फिर रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और अपने मास्टर पर शक करने लगता है। ठान कर वो अपने मास्टर का फेस टू फेस सामना करने का फैसला करता है। लियोबिन भी मास्टर के घर पहुंचता है जहां फैंग मास्टर से पूछता है, उस रात आप क्या ढूंढ रहे थे? फैंग बहुत गुस्सा हो जाता है और मास्टर से कहता है, मैं वो काम फिर से शुरू करूंगा जो हमने सालों पहले किया था और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं होगा। एक फ्लैशबैक में मास्टर को एक सुनार की दुकान में कुछ अनलॉक करते हुए दिखाया जाता है। उसे खोलने के बाद सुनार कमेंट करता है, तुमने पहले कभी इतना सोना नहीं देखा होगा। बाद में मास्टर वापस आते हैं और फैंग को सब बता देते हैं। एक रात जब मास्टर फिर से लॉक खोलने वाले होते हैं, फैंग जिद करता है, मैं आपके साथ चलूंगा। जब वो बाहर निकलते हैं, फैंग पूछता है, आप गोल्ड स्टोर क्यों जाना चाहते हैं? मास्टर जवाब देते हैं, मैं बस उसे ज्यादा शो ऑफ करने के लिए सबक सिखाना चाहता हूँ। फैंग विरोध करता है, ये गलत है, लेकिन मास्टर उसे जबरदस्ती कार में बिठाते हैं और बहुत सारा सोना ले लेते हैं। फैंग पुलिस को कॉल कर देता है और मास्टर अरेस्ट हो जाते हैं। प्रेजेंट में लियोबिन उनकी बातें सुन लेता है। मास्टर स्वीकार करते हैं, मैंने 6 साल पहले गलती की थी लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। इसी बीच फैंग और लियोबिन घर लौटते हैं जहां सुई को बैंग उनकी कैट मिल गई होती है। सब रिलैक्स करते हैं। अचानक एक लड़की आती है और लियोबिन को कन्फेस करती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लियोबिन जवाब देता है, मैं वैसा फील नहीं करता। तभी श्याओ एंटर करती है और दावा करती है, मैं लियोबिन की गर्लफ्रेंड हूँ। लड़की जवाब देती है, लियोबिन ने पहले कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। शुरू में लियोबिन कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन जब श्याओ उसे घूर कर देखती है तो वो अपना बयान बदल देता है और कहता है, मैं श्याओ का बॉयफ्रेंड हूँ। लड़की चली जाती है। श्याओ लियोबिन के पास आती है और उससे कहती है, जब से मैंने यहाँ से गई हूँ मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। मैं यहाँ आकर अपनी नींद पूरी करना चाहती हूँ। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। उस समय श्याओ सुई के कमरे में सो रही होती है और लियोबिन उसे देखने आता है और मुस्कुराते हुए चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी मास्टर के पास आता है और कहता है, तुमने अब तक कोई काम ठीक से नहीं किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा। मास्टर जवाब देते हैं, मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। वो आदमी चला जाता है और फिर दूसरा आदमी आता है और उससे कहता है, मेरे पैसे दो। मास्टर उसे पैसे देते हैं और धोखे से उसे मार देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़की फैंग के घर आती है और सुई से पूछती है, फैंग कहाँ है? सुई जवाब देती है, वो बाहर गया है। लड़की वहीं रुकती है और सुई को लगता है कि वो फैंग की गर्लफ्रेंड हो सकती है और जेलस हो जाती है।
बाद में जब लियो, बेन और फैंग लौटते हैं तो लड़की फैंग को अपने घर का ताला खोलने के लिए साथ ले जाती है और सुई को राहत मिलती है ये जानकर कि वो सिर्फ एक क्लाइंट थी। अगले सीन में शियाओ और लियो बिन बात कर रहे होते हैं। लियो बिन कहता है, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? दोनों हाथ पकड़ते हैं और शियाओ जवाब देती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले सीन में सुई, लियो बिन और फैंग के कमरे का दरवाजा नॉक करती है और कहती है, आज मेरी मॉम आ रही हैं, तो तुम दोनों सिंपल कपड़े पहनना क्योंकि मेरी मॉम को ऐसी ड्रेसिंग पसंद है। सुई की मॉम आती हैं, फैंग से मिलती हैं और कहती हैं, सुई ने मुझे तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया। फिर उसकी मॉम फैंग से कई सवाल पूछती हैं और सुई को बात करने के लिए ले जाती हैं। जब वो लौटते हैं तो उसकी मॉम कहती हैं, मुझे अपना स्टूडियो दिखाओ। स्टूडियो में वो सबको जाने के लिए कहती हैं और फैंग से अकेले में बात करती हैं। सुई और लियो बिन बाहर से सुनते हैं। उसकी मॉम दरवाजा खोलती हैं, बाहर आती हैं और जाने से पहले फैंग से कहती हैं, अपना वादा मत भूलना। फिर वो चली जाती हैं। सुई फैंग से पूछती है, तुमने मेरी मॉम से क्या वादा किया? फैंग जवाब देता है, ये एक सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगला लियो बिन और श्याओ को बात करते हुए देखा जाता है। श्याओ को उसके फियोंसे का कॉल आता है और वो बात करने बाहर जाती है। वो उससे कहती है, जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे दोबारा कॉल मत करना। मिस्टर वॉन के कॉल कट करने के बाद उसका साथी उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है उसे कुछ याद है? वो जवाब देता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां श्याओ भाग रही होती है और वो उसके सिर पर मारते हैं जिससे वो गिर जाती है और अपनी मेमोरी खो देती है। अगले सीन में लियो बिन बर्तन धो रहा होता है और श्याओ से पूछता है, क्या तुम्हारे फियांसे को पता है कि तुम यहाँ हो? वो जवाब देती है, जहां तक मुझे याद है वो मेरा फियांसे नहीं है। मैं फैंग की नहीं बनना चाहती। इस तरह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ फैंग अपने मास्टर से लेटर्स के बहस बारे में पूछता है। मास्टर कहते हैं, इन लेटर्स को सॉल्व करने की जरूरत है, फिर वो तुम्हें एक गेम का इनविटेशन देंगे। फैंग जवाब देता है, मैं गेम खेलकर पैसे नहीं कमाना चाहता। मास्टर कहते हैं, तो मेरे साथ कंपीट करो कि कौन बेहतर है। फैंग मान जाता है और मास्टर के साथ चैलेंज की तैयारी शुरू कर देता है। बाद में लियो बिन फैंग के कमरे में आता है। फैंग उसे सब कुछ बताता है और फिर उसे कमरे से जाने के लिए कहता है। लियो बिन कहता है, तुम मुझे इस फ्लोर से निकाल रहे हो और सुई मुझे थर्ड फ्लोर पर आने नहीं दे रही, इसलिए मैं इस घर में श्याओ से मिल भी नहीं सकता। मेरे पास यहाँ कोई जगह नहीं है। वो दरवाजा खोलता है और फैंग को अपने साथ सुपरमार्केट चलने के लिए कहता है। फैंग उसे गुस्से से देखता है, दरवाजा बंद कर देता है और चुपचाप चला जाता है। इस बीच मास्टर को कॉल आता है और वो कहता है, मुझे लियो बिन के बारे में कुछ पता चला है जिसे हम फैंग के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्टर खुश हो जाता है। लियो बिन एक रेस्टोरेंट में जाता है और ओनर से फैंग के मास्टर के बारे में पूछता है। ओनर कहता है, उसका बिहेवियर नॉर्मल है और वो कभी छुट्टी नहीं लेता। दूसरी तरफ फैंग सुई के साथ अपनी माँ की कब्र पर होता है। वो उसे बताता है, मेरी मॉम, डैड और बहन सब गुजर गए और मैं अकेला रह गया। सुई कहती है, तुम्हारे पास मैं हूँ, लियो बिन है और हर कोई जो तुम्हें प्यार करता है। फैंग सुई को हक कर लेता है। अगले दिन फैंग और मास्टर अपना मैच शुरू करते हैं। वो एक दूसरे को खोलने के लिए लॉक्स देते हैं। फैंग लॉक खोलने ही वाला होता है लेकिन रुक जाता है जब वो देखता है कि मास्टर अभी भी पीछे है। जब मास्टर लॉक खोल लेते हैं तो वो कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर लॉक्स में? वो फिर कहते हैं, लियो बिन ने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छिपाया। तुम्हें पता है, लियो बिन का डैड तुम्हारा सौतेला पिता है। उसका असली पिता मिस्टर चाओ है, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन ने सुसाइड किया था। लियो बिन ये सब जानता था लेकिन उसने तुमसे छिपाया। बाद में सब फैंग को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। सुई कहती है, अभी रेस्ट करो, हम केक बाद में काट सकते हैं। लियो बिन कहता है, नहीं, चलो अभी केक काटते हैं। फैंग लियो बिन से पूछता है, तुम्हें मेरी बहन की डेथ के बारे में कब पता चला? लियो बिन शॉक हो जाता है और कुछ नहीं कह पाता। फैंग चिल्लाता है, तुम्हें पता था कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर मेरी बहन की मौत की वजह थे, फिर भी तुमने मुझसे छुपाया। लियो बिन कहता है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। लेकिन फैंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लियो बिन रोने लगता है। लियो बिन घर छोड़ देता है और शाओ भी चली जाती है। फैंग को लियो बिन की कमी महसूस होने लगती है। इस बीच सुई अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और एक हफ्ते वहां रहने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ लियो बिन अपने पेरेंट्स के घर जाता है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहां उसका डैड नशे में था। जब लियो बिन ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके डैड ने उसे धक्का दिया और कहा, मुझसे दूर रहो, मैं एक कातिल हूँ। लियो बिन पूछता है, क्या आपने सच में किसी का मर्डर किया है? उसका डैड कबूल करता है, तुम्हारी क्लासमेट फैंग की बहन मेरी वजह से मरी। एक पास सीन में फैंग का डैड अपनी बेटी को चेकअप के लिए लियो बिन के डैड के पास लाता है। डॉक्टर कहता है वो डिप्रेस्ड है लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगी। हालांकि फैंग का डैड कहता है वो ठीक है
और एक फेक सर्टिफिकेट बनवा लेता है जिसमें लिखा होता है कि वो रिकवर कर जाएगी। वो उसे स्कूल भेज देता है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लियो बिन अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। वो कहता है, मुझ में अब उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है, मैं उसे क्या कहूंगा। अगला, शाओ और लियो बिन मिलते हैं। शाओ उसे अपने घर ले जाती है और कहती है, मुझे नहीं लगता वो मेरा फियोंसे है, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये मेरा घर है या नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। लियो बिन उसे पास खींचता है और किस करता है। अगले दिन सुई की फ्रेंड उसे बताती है, हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड की हेल्प से एक लॉक खोलना है। फैंग और सुई वहां जाते हैं। लियो बिन पहले से वहां होता है। सुई उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, मुझे इस बॉक्स के कंटेंट्स वेरीफाई करने हैं। फैंग कहता है, मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मेरी तरह एक्ट करे, मेरी सांसें शेयर करे। हमारे पास लॉक खोलने के 3 मौके हैं। सुई कहती है, लियो बिन हेल्प कर सकता है। वो दोनों लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, एक ही तरह एक्ट करते हुए। इस बीच शाओ का फियोंसे उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो कहती है, मैं लियो बिन को पसंद करती हूँ, और चली जाती है। अगला, लियो बिन शाओ को अपने पेरेंट्स से मिलाने ले जाता है। उसकी माँ बहुत खुश होती हैं और वो बात करते हैं। अगले सीन में मास्टर मिस्टर जिन से मिलता है, जिसने शुरुआत में लियो बिन को किडनैप किया था। तभी शाओ का फियोंसे आता है। कहता है, शाओ ने शादी से मना कर दिया और लियो बिन से शादी करना चाहती है। मिस्टर जिन कहता है, तुम अपनी फियोंसे को कंट्रोल नहीं कर सकते। मास्टर कहता है, लियो बिन मेरा दुश्मन है। मेरा सजेशन है, उसे किडनैप करो, बदला लो और हो सके तो मार दो। सब सहमत हो जाते हैं। अगला, लियो बिन शाओ को कॉल करता है। कहता है, एक क्लाइंट ने मुझे कॉल किया। वो पहुंचता है और रियलाइज करता है कि ये वही आदमी है जिसने उसे पहले किडनैप किया था। वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर जिन के आदमी उसे रोक लेते हैं और उसे पीट कर बेहोश कर देते हैं। लियो बिन को होश आता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। सियाओ का फियोंसे आता है। कहता है, मैं चाहता हूं कि सियाओ तुम्हें ऐसे देखें। लियो बिन की रस्सियां ढीली हो जाती हैं। वो उस आदमी को पीट कर बेहोश कर देता है। मिस्टर जिन आता है और कहता है, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। इस बीच फैंग लियो बिन की बेहोश फोटो मिलने के बाद उसे ढूंढता है। वो किडनैपर की लोकेशन पर पहुंचता है और पूछता है, लियो बिन कहाँ है? बॉस कहता है, तुम दोनों हमें ज्वाइन कर लो, हम बहुत पैसा कमाएंगे। फैंग बॉस से लड़ता है, लियो बिन को ढूंढता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती है। फैंग लियो बिन से कहता है, तुम अब घर जा सकते हो। फैंग को मास्टर का कॉल आता है, जो कहता है, मैंने सुई को किडनैप कर लिया है और मैं उसे मार दूंगा। फैंग उससे कहता है, सुई को छोड़ दो और मुझसे बदला लो। मास्टर कहता है, मैं हर उस इंसान को मार दूंगा जिसे तुम प्यार करते हो। फैंग माफी मांगता है और पर्सनल मीटिंग के लिए कहता है। उसे एक लोकेशन मिलती है। फैंग वहां जाता है, मास्टर पर अटैक करता है और पूछता है, सुई कहाँ है? मास्टर कहता है, मुझे मारने से सुई की लोकेशन पता नहीं चलेगी। फैंग माफी मांगते हुए छोड़ देता है। मास्टर फैंग से कहता है, मेरे लिए ये इलीगल काम करो। फैक्ट्री में एक बॉक्स खोलो और उसके कंटेंट्स जंगल में डिलीवर करो। जैसे ही फैंग जंगल में पहुंचता है, उसे मैसेज मिलता है कि सुई को बचा लिया गया है। वो भागता है, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज के लिए अरेस्ट हो जाता है। उस पल वो 30 मिनट लेता है और सुई से मिलने जाता है, लेकिन वो ऑपरेटिंग थिएटर में होती है। टाइम खत्म होने के बाद पुलिस उसे ले जाती है। उसे बताया जाता है कि जिसने उसे मैसेज भेजा था वही वो इंसान भी था जिसने उसके मास्टर को मारा। हालांकि फैंग को वो मैसेज एक अननोन नंबर से मिला था। फैंग सुई से मिलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसे होश आता है तो उसकी आवाज चली गई होती है। वो टाइपिंग के जरिए सब कुछ कम्युनिकेट करती थी। लियो बिन सुई का ख्याल रखता रहा और फैंग को आइडियाज देता रहा। अगले सीन में फैंग और लियो बिन मिलते हैं। लियो बिन कहता है, मैंने पूरा दिन मास्टर के एसोसिएट को ढूंढने में बिता दिया, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। फैंग जवाब देता है, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि उसका कोई एसोसिएट है? क्या तुमने मेरे मास्टर को मारा? लियो बिन जवाब देता है, हाँ, मैं ही था जिसने उसे मारा। फैंग गुस्से में कहता है, तुम्हें पता भी है उसे मारने के क्या परिणाम हो सकते हैं? अब मुझे बताओ उस दिन असल में क्या हुआ था। लेकिन लियो बिन कहता है, जो हुआ वो मेरा किया धरा था। बेहतर होगा कि तुम इस सब से दूर रहो, और जाने लगता है। फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और चला जाता है। अगले सीन में लियो बिन को मास्टर के एसोसिएट को ढूंढते हुए दिखाया जाता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां लियो बिन सुई को बचाने के लिए मास्टर के पास गया था। वहां दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और लियो बिन की वजह से गलती से मास्टर की मौत हो जाती है। बाद में लियो बिन मास्टर के एसोसिएट को ढूंढता है। सामने से कोई आता है, लेकिन वो फैंग निकलता है। फैंग उसे सब कुछ बताता है। कहता है, मेरे मास्टर की मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं थी। वो फोन पर खुद से बात करते थे और यहाँ तक कि खुद के सामने ही अपीयर होते थे। लियो बिन, मेरी वजह से
तुम्हारी लाइफ में सब कुछ छीन लिया गया। लियो बिन जवाब देता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया तो खुद को ब्लेम मत करो। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। फैंग कहता है, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन लियो बिन मना कर देता है और चला जाता है। फिर लियो बिन सियाओ से मिलने जाता है, उसे हक करता है और उसे बताता है, तुम्हारा फियांसे एक बहुत बुरा आदमी है। वो सिर्फ पैसों के लिए तुमसे शादी करना चाहता है और वही था जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, जिससे तुम्हारी मेमोरी चली गई। इसी तरह तुम मुझसे मिली। अगर तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिले तो मेरा इंतजार मत करना, उससे शादी कर लेना। फिर वो चला जाता है। उसके बाद लियो बिन अपनी माँ से मिलता है, कॉल पर उनसे बात करता है और उनकी आवाज और बातें सुनकर रोने लगता है। अगले सीन में हम लियो बिन को पुलिस स्टेशन जाते हुए और कन्फेस करते हुए देखते हैं कि वही था जिसने मास्टर को मारा। उसे 6 साल की जेल हो जाती है। फिर फैंग को दिखाया जाता है। सुई उससे कहती है, मुझे कुछ समय के लिए जाना होगा। मैं ब्रेकअप नहीं कर रही, लेकिन मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। फैंग मन ही मन सोचता है, लियो बिन ने भी मुझे छोड़ दिया और अब ये भी जा रही है। लेकिन वो उसे परमिशन दे देता है। सुई घर लौटती है और फैंग सोचता है, काश मैं उनसे ना मिला होता तो आज उनकी लाइफ खुशहाल होती। बाद में फैंग घर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन ग्रैनी उससे कहती हैं, क्या होगा अगर वो वापस आए और तुम यहाँ ना हो। फैंग अपने खुशी के दिनों को याद करता है और रुकने का फैसला करता है। भले ही उन्हें वापस आने में 1 या 2 साल लग जाए, वो उनका इंतजार करने का फैसला करता है। कुछ महीने गुजर जाते हैं और फैंग अपना क्रिसमस ट्री सजा रहा होता है। वो एक स्ट्रॉबेरी केक भी खरीदता है जो लियो बिन को पसंद था। जब वो लौटता है तो सुई को वहां खड़ा देखता है और उसकी आवाज वापस आ गई होती है। फैंग उसे देखकर इमोशन हो जाता है और उसे हक कर लेता है। फिर 6 साल बाद एक सीन दिखाया जाता है जहां शियाओ फूलों के साथ उनके पास आती है। दोनों उसे देखकर खुश होते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जब वो देखते हैं तो वो लियो बिन होता है, जो 6 साल बाद भी उतना ही क्यूट दिख रहा होता है। हर कोई बहुत खुश हो जाता है और साथ मिलकर इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है।